हेलो जी, गुड इवनिंग। और लगभग शाम हो गई है और तैयारी कर रही हूँ अगली वीडियो की, जिसमें गर्मी की सब्जियों को लगाएंगे। कुछ मेरे बीज घर के हैं तो उनको लगाऊंगी, कुछ बाज़ार के हैं पुराने साल के, तो पहले कर लूँ तैयारी। देखो ये ककड़ी है, इन दिनों में ककड़ी की तैयारी ज़रूर कर लें। हरी मिर्च है, इसकी भी पौध लगा लें आप। करेला है और ये है तोरी, तोरी ये भी है और तोरी मेरे घर की भी है। ये देखो, ऐसे ही भिंडी भी देखो, ये मेरे घर की है और भी रखी होगी कहीं। और ये फ्रेंच बीन है और ये देखो, ये हाइब्रिड सीड हैं मेरी, बीन्स के हैं ये भी। और खरबूजा, ये सारी गर्मी की सब्जियां लगा सकते हैं। गोल घिया है और ये लंबे घिया के बीज हैं। ये भिंडी के हैं और ये भी लंबे घिया के हैं, तो पुराने साल के हैं, अभी ख़रीद के नहीं लाई। और इसी की तैयारी करूँगी। सबसे पहले काफ़ी हार्ड जो सेल है इनकी, तो इनको रात को भिगो दूँ और जल्दी से जल्दी आप तैयारी कर लें गर्मी की सब्जियों की, क्योंकि जब तक हम मई तक इनकी हार्वेस्टिंग ले लेंगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज़ ज़्यादा गर्मी में फिर ये हार्वेस्टिंग नहीं देती। तो बस निकालती हूँ और डालती हूँ पानी में। तो 3 तरह के घिया, गोल है, ये 2 लंबे हैं और ये है भिंडी घर की। इन सबको डाल दूँ पानी में पहले। सारे बीज ऊपर तैर रहे हैं, शाम रात कल तक अगर ऊपर तैरते रहे तो ख़राब होंगे। और ये भिंडी, ये हैं करेले, सेम की फली और ये हैं फ्रेंच बीन। तो बस इन्हीं को भिगोऊंगी। तोरी को भी भिगो दूँ। खरबूजे, मिर्च और ककड़ी के बीज मैं अलग भिगोऊंगी, ये काफ़ी हल्के होते हैं। तो रात को जो मैंने भिगोए थे कुछ बीज, उनकी अपडेट देख लो। कुछ बिल्कुल नीचे चले गए हैं, कुछ अभी भी तैर रहे हैं। तो अभी इन्हें छान लूँ मैं पहले। पूरा दिन नहीं भिगोए हैं, रात को भिगोए थे और लगभग 12 घंटे से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे, है ना। तो ये देखो सब निकाल लिए हैं, कुछ अंदर से भी निकाल लूँगी। तो अब ले लिया मैंने ये एक डब्बा प्लास्टिक का, जिसमें हम लोगों के यहाँ खाना वाना पैक होके आता है। और ये टॉयलेट पेपर ले ले या कुछ भी ले लें आप इस तरह का, ये इसमें डाल दिया और सारे के सारे बीज भी इसी में। ये देखो बस गीला तो ये हो ही गया और इसको रख दूंगी मैं। अब उठा के इसको ढक देंगे, ऊपर से थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो देखो हल्का सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, वरना बीज गल भी सकते हैं। तो ये गीले रहें और ऊपर से ढक दूंगी मैं ये डब्बा लो पूरी तरह से, तो मॉइस्चर भी बना रहेगा और गर्माहट भी बनी रहेगी। और इनको गर्म जगह पे रखूँगी, मतलब बाहर नहीं रखूँगी। बाहर रखूँगी तो थोड़ी धूप के टाइम रात को अंदर कर लेना चाहिए, वरना इसको हल्की गर्म जगह पे रखें, क्योंकि गर्मी के बीज है ना, तो थोड़े गर्माहट में जर्मिनेट होते हैं। और अब ये मिर्च के और ककड़ी के बीज हैं, ऐसे मिर्च की भी पौध बना दूँगी। तो बस इनको भी इसी तरह से इन्हीं में लपेट दूँगी। कुछ बीज मैंने गर्मी के भिगो के रात भर और इसमें रख दिए थे, तो कुछ स्प्राउट हो गए, आप देख सकते हो। ये भिंडी के स्प्राउट हुए हैं, क्योंकि सब के स्प्राउट होने का टाइम अलग अलग होता है। तो इनको मैं पहले लगा दूं, मैंने एक ही साथ रख दिए थे और बाकी को बाद में लगा दूंगी। निकाल लेती हूँ एक को। और ये मेरा पॉट खाली पड़ा है, इसमें कुछ जर्मिनेट होगा, बाद की बात है। पहले मैं इसे ही लगा दूं यहाँ, है ना। और ये दूसरा है, इसे भी थोड़े से ज़्यादा गहराई में नहीं लगाऊंगी। पानी डाल दूंगी थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं ये सारे जर्मिनेट हो, क्योंकि ये मेरे पुराने साल के भी थे। तो जो होते जाएंगे मैं लगाती जाऊंगी। आप भी इस तरह से गर्मी की तैयारी कर लें। और ये है मेरे वो पॉट जिनको मैंने सूखे पत्तों से और पत्तों से, गीले वेस्ट से भरा हुआ है। तो देखो ज़्यादातर डीकम्पोज हो गया ये, क्योंकि मैंने ये गर्मी के लिए तैयार किए थे और मिट्टी डाल दी थी। तो ऐसे इन्हें थोड़ा सा अगर आप मिक्स कर देंगे ना ऊपर का नीचे, तो ये
बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। और जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े इनकी, इनमें ऊपर से खाद युक्त मिट्टी डालें और यूज़ कर लें। सभी मैं ऐसे करूँगी। देखो नीचे तो दिख ही नहीं रहा कि कोई गीला वेस्ट था, ये तो मैंने कल परसों गोभी निकाली तो उसका है। सभी को ऐसे कर दें, इससे नीचे की जो गर्मी है ना और डिकम्पोज ऊपर आ जाएगा, गर्मी निकल जाएगी। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करते रहना चाहिए। ये मेरा लहसुन का जो पॉट है ना वही है, उसमें लहसुन भी और साथ ही लगा रही हूँ मैं कुछ गर्मी की बेल। तो मैं गई थी नर्सरी ऑर्गेनिक सब्जियां लेने और वहाँ मैंने उनसे ककड़ी के बीज लिए। ये ककड़ी के बीज मुझे फ्री में मिल गए। मेरे पास पॉट नहीं है तो मैं यहीं उगा दूँगी। मेरा ये है ना, इसका जो लहसुन वाला बड़ा सा पॉट बीच में ही हो जाएगी। जब तक मेरी बेल बड़ी होंगी, जब तक लहसुन हो जाएगी तो डाल देती हूँ इसी में। तो ये जो सिरा है ना, ये वाला पहनने वाला, इसको नीचे रखना होता है इस वाले को। तो बस ऐसे ही रख दूँ इसको और इसको डाल दूँ, यहीं पे डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। गार्डनर के पास हमेशा ही पॉटों की कमी रहती है, तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है मुझे। एक सब्जी के लगते लगते दूसरी भी लगानी पड़ती है। और एक यहाँ लगा दूँ, क्योंकि मुझे इतने बड़े पॉट में कम से कम 3 तो लगानी है। तो एक यहाँ लगा दी है, तो डाल दिया पानी। तीसरा मैं यहाँ लगाऊंगी, ये देखो। तो 3 मैंने ककड़ियाँ लगा दी हैं अपने इस बड़े से पॉट में। ये देखो कितना बड़ा है। और कहीं और लगाती हूँ। और एक ककड़ी का बीज लगाऊंगी मैं इस गोभी वाली में पॉट में। ये भी काफ़ी बड़ा पॉट है और आपको मैंने बताया था कि थापे में सब तरह के न्यूट्रिएंट्स है, सब तरह का खाद है। तो इसमें तो मुझे खाद देने की ज़रूरत है नहीं। उगने के लिए मिट्टी का मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक लगा दी है और एक लगाऊंगी यहाँ। ये वो पॉट है जिसमें से मैंने आलू निकाले हैं। तो देखो इसमें डाल रही हूँ मैं खाद। ये मेरा पॉट कम खाद वाला था, तो इसमें पहले मैंने खाद डाल दिया है और अब डाल दूँ थोड़ा सा पानी। ये गड्ढा भी मैंने थोड़ा बड़ा किया है ताकि मेरी अगर उगे ना ये अच्छे से, तो ये धूप में ये पॉट देखती हूँ किसकी पहले उगती है, छाँव वाले की या धूप वाले की। तो ये मैंने 5-6 ककड़ी की बेल लगा दिया है, बीज उगा दिए हैं। इस टाइम पे ककड़ी उगाने का और समय पे उसे खाने का सही टाइम है वही। बारिश के बाद ये नहीं उगानी चाहिए, इसमें टेस्ट नहीं रहता। लेकिन अब ये स्प्राउट होने लगे हैं, इसके लिए मैंने एक और नुक्ता अपनाया है। इसके बीच में थोड़ी सी मिट्टी कोकोपीट के साथ डाल के इसको डाल दिया है ताकि इसको मिट्टी वाली फीलिंग मिले और ये उग जाए। तो इसमें 2 बीज उगे हैं, अभी दिखा रही हूँ। और ये देखेंगे राइक, ये ना घिया का बीज है, तो इसे निकाल लेती हूँ। और दूसरा भी ये रहा, तो इसे भी निकाल लेती हूँ। तो मैंने इसमें एक बड़ा सा पॉट है जिसमें अक्सर मैं पौध लगा देती हूँ। तो इसमें मैंने मिट्टी, कोकोपीट और खाद ले लिया है और दोनों बीज इसी में लग जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ये वेस्ट जो मटेरियल के डब्बे हैं हमारे इसी काम आ जाते हैं। अच्छे से मिक्स दे दिया है। और अब ना ये मेरे पास एक माइके का टुकड़ा पड़ा है, इससे मैं इसका पार्टीशन को इसको अलग भी कर दूँगी। ये अच्छा रहता है अगर पार्टीशन कर दें तो, क्योंकि एक दूसरे की कम से कम 25 दिन या महीना भर ये इसमें आराम से उगेंगे और बड़े भी हो जाएंगे। तो इनकी जड़ें जो हैं वो एक दूसरे से जो है ना, एक दूसरे में फंस जाती हैं फिर अगर फैलने की जगह मिले। तो बस इतना ही करूँगी। और ये जो पोर्शन है ना इसका, ये रूट है, तो रूट को मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा डालूँगी, है ना। रख दिया है, रूट को डैमेज ना हो, अच्छे से संभाल के रख दें। पहले इसी को डाल दूँ मिट्टी और अब इस तरफ भी यही काम करूँगी। सुबह मैंने इनको देखा था तो बहुत ही छोटी सी रूट थी, मुझे नहीं पता था इतनी स्पीड से एक बार रूट निकलती है। तो कल तक ये जो रूट है ना ये थोड़ी सी और लंबी हो जाती है और फिर ना थोड़ी सी डैमेज होने लग जाती है। ज़्यादा बड़ी रूट हो जाती है तो फिर ये बहुत अच्छे से उगता नहीं है। और अब डाल दूँगी पानी इसमें। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालूँगी, रूट रॉट हो जाएगा। छोटी सी रूट है और
ये भी अगर गल गई तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अभी भी पॉट खाली नहीं है मेरे पास, सभी जगह भरे हुए हैं बड़े बड़े पॉट, और इन बड़े बड़े पॉट भरे हुए हैं तो फिर इन्हीं में बड़ी बड़ी सब्जियां जो हैं घिया तोरी लगती है मेरे बड़े पॉट में। छोटे पॉट में लगाने का फ़ायदा नहीं, इनमें मतलब फ्रूटिंग नहीं आती है अच्छे से। तो जब तक छोटे पॉटों में उगाएं, 20-25 दिन बाद ये खाली हो जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब इसको फिर बंद करके रख देती हूँ। ये रात को भी यहीं रहता है और दिन में भी, और मॉइस्चर बना रहता है। तो देखो भिंडी बन गई है, इससे स्प्राउट होके लगा दी है, घिया लगा दिया है। हर बार दिखा रही हूँ आपको, इस पॉट में मैंने कुछ बीज भिगो के रखे हुए हैं कोकोपीट में, थोड़ी सी मिट्टी भी मिक्स है, और ये अलग अलग टाइम पे स्प्राउट हो रहे हैं। जैसे जैसे स्प्राउट हो रहे हैं मैं इनको पॉट दे रही हूँ। शाम के टाइम में रोज़ाना फिर यही काम करती हूँ। जैसे ही देखती हूँ सुबह सुबह मेरी छोटी सी स्प्राउट होने लगा है, मैं शाम तक उसको दूसरा पॉट दे देती हूँ। और बस यही पुरानी मिट्टी, जिसमें थोड़ी सी मिट्टी, कुछ खाद गोबर का और कुछ जो है कोकोपीट, इस तरह से सभी को पॉट दे रही हूँ। एक पार्टीशन सा लगा देती हूँ वेस्ट डब्बों में, ताकि मेरे पौधे लगभग 20-25 दिन के बड़े हो जाएं, जब तक मेरे पॉट खाली हो जाएंगे। अभी तक जो स्प्राउट हुए हैं मेरे, सबसे पहले वो भिंडी थी और उसके बाद घिया, और ये देखो ये दोनों करेले के बीज हैं। तो करेले के बीज भी अब स्प्राउट हो गए हैं, इन्हें भी मैं पॉट दे दूँ। तो एक तो दूंगी यहीं नीचे की तरफ रखें, रूट है ये, और ज़्यादा मिट्टी ना डालें। दूसरा मैं ये गिलास दूंगी। ये सारी वेस्ट चीज़ें हैं जिनमें हम अपने छोटे छोटे प्लांट को ग्रोथ कर सकते हैं। इनको स्प्राउट के बाद इनमें लगा सकते हैं, 20-25 दिन ये आराम से इनमें ग्रोथ ले लेंगे। थोड़ी देर पानी को नीचे जाने दें। इनमें सभी में छेद किए हुए हैं मैंने, पुराने छेद किए हुए हैं। तो देखो बहुत ही छोटा सा स्प्राउट हुआ है, और बस इतना सा ही लगा दूंगी यहाँ, है ना। हल्का सा दबा दूंगी और हल्का सा डालूंगी पानी, ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहे, इतना ही बहुत है। तो इसको तो डायरेक्ट ही लगा दूं, है ना। और ये देखो डायरेक्ट ही लगा दिया है मैंने इसमें, और डाल दी थोड़ी सी मिट्टी, बस थोड़ा सा ही पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं। तो बस इसी तरह से काफ़ी सारी मैं तैयारी कर चुकी हूँ, आप भी कर लें वरना हो जाएगी देर।